दोस्तों, जिस तरह इंसान अपने परिवार से प्यार करता है उसी तरह इच्छाधारी नाग नागिन भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और जब भी इन पर कोई मुसीबत आती है तो ये अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं ताकि वे अपने परिवार की रक्षा कर सकें। लेकिन कोई उनके परिवार को जब कोई बुरी ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो उसका बदला तो वो बहुत ही भयानक रूप में लेती हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के गाँव में, जिसमें एक नागिन ने अपने परिवार को मारने का बदला इतने भयानक रूप में लिया कि सबके होश उड़ गए। दोस्तों, प्रभास करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। उनका गुजारा खेतीबाड़ी करके और गाय भैंस का दूध बेचकर होता था। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे, लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वे जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वे नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और प्रभास जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वे दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वे थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। प्रभास इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, क्योंकि उसे भय था कि कहीं नाग नागिन उसे डस ना ले। परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वे इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वे दोनों नाग नागिन, क्योंकि वे नाग नागिन हमेशा उसी पेड़ के पास उस चमकती चीज़ के पास ही रहते थे। अगले दिन वे वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान किया कि नागिन तो गर्भवती है। उस रात घर जाकर वो सोचने लगा कि अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, नागिन कुछ कर नहीं सकेगी। अब बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। प्रभास को ये बात अच्छे से पता थी, इसीलिए अब प्रभास हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास पहुंचकर छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक दिन वो मौका भी आया दोस्तों, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से प्रभास ने नाग के मुंह पर तेज़ी से गोबर मारा और वहीं पर एक बड़े पत्थर से उस नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। उसका तो मानो घर संसार ही उजड़ गया हो। वो उस समय गुस्से में पागल हुई जा रही थी और उसने प्रभास से बदला लेने की ठानी। दोस्तों, नागिन अपने नाग का बदला किसी भी हालत में उस व्यक्ति को मारकर जरूर लेती है जिसने उसके नाग को मारा हो, और यहाँ पर तो सामने उसके पूरे परिवार को ही मार डाला था। अब तो नागिन के क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं था, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, पर अभी भी वे अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर प्रभास को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई, काफ़ी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो मानो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। प्रभास बहुत ही खुश था, लेकिन प्रभास को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था, आए दिन किसी न किसी बात पर उसकी चर्चा होती रहती थी। प्रभास के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता प्रभास के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सुनीता नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सुनीता अपने पति प्रभास को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय गुजर रहा था। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर गौतम नाम से प्रभास के यहाँ उसका मुंशी बन गया और प्रभास का विश्वास जीतने लगा। प्रभास भी गौतम के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सुनीता अपने पति प्रभास के पास आती है और
बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन प्रभास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वे खुद अपने मुंशी गौतम के पास गया और बोला कि देखो गौतम, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और गौतम को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में जाकर कुटिया के सामने गाड़ी को रोकता है। प्रभास बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और प्रभास को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। प्रभास बताता है कि जब उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। प्रभास आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी पहाड़ पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण प्रभास तो कार में फंसा रहता है, परंतु सुनीता उसकी पत्नी पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई होती है। दोस्तों वो रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। गौतम अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। प्रभास गौतम को देखकर चौंक जाता है क्योंकि गौतम अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन प्रभास को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी स्थिति में फंसी थी जब प्रभास ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। प्रभास घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने प्रभास का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सुनीता को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया और फिर नागिन दोनों को हॉस्पिटल छोड़कर खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब प्रभास हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख कर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में बहुत बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक ही नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।